हम जरा अंजुम नज़ीर साहब से जानते हैं। अंजुम साहब, हाँ 2 से 5 का ही बताया गया था, 2 को तो ऐसी कोई कंसिडरेबल कहीं भी नहीं, वैसे तो कंसिडरेबल क्या, वैसे तो हम तक तो नहीं पहुंची कोई बारिश की खबर। आप बताइएगा, अभी भी इम्कान है कि शहर में एक मेजर बारिश का स्पेल हो सकता है 5 तारीख तक? जी बहुत शुक्रिया। अगर आप बारिश की बात करते हैं तो कराची में कोई तेज बारिश के इम्कानात नहीं है, ताहम ये हल्की फुल्की बारिश का सिलसिला जो है ये वक्फे से अगले 2 रोज यानी कि आज और कल जारी रहेगा। अच्छा, हल्की फुल्की। वैसे इससे पहले जब ये सिस्टम आया नहीं था तो यही कहा जा रहा था कि ये एक और स्ट्रॉन्ग सिस्टम होगा और 2 से 5 तारीख के दरमियान जरा अच्छी बारिश होगी। हम अच्छी बारिश अब जहन से निकाल दें अपने एक और। जी देखें, महकमे मौसमियात ने तो ऐसी कोई बात नहीं की थी कि ये स्ट्रॉन्ग स्पेल होगा। सिर्फ ये बताया गया था कि तवक्को होगी कि बारिश कुछ हो सकती है। ताहम इन 2 दिनों के बाद, थोड़े से गैप के बाद 8 या 9 तारीख से एक मरतबा फिर हल्की बारिश के सिलसिले कराची में वक्फे से जारी रहने के इम्कान है 8-9 से लेकर 11 तारीख तक। अच्छा चलें, वो तो अगले हफ्ते की बात होगी। पहले हमने कहा कि हम ये तो तस्दीक कर लें, क्योंकि हम भी पूरा ये हफ्ता यही बता रहे थे कि टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीक बारिशों का सिलसिला जो है शायद दोबारा स्टार्ट होगा। दूसरी तरफ जाते हैं अंजुम साहब, आज इस्लामाबाद, बलाई पंजाब, केपी, कश्मीर, ये बाज़ मकामात जो है मूसलाधार बारिश की पेशगोई की जा रही है, उसके हवाले से बताएं। ये भी पार्ट ऑफ द मॉनसून सिस्टम है और कितनी बारिश हो सकती है, कितनी बारिश मुतवक्के है? फ्लैश फ्लडिंग के, क्योंकि आपको पता है वाकयात हो रहे हैं, क्लाउड बर्स्ट आजकल हो रहा है, मतलब बहुत सी चीजें हो रही हैं। देखें, क्लाउड बर्स्ट के बारे में थोड़ी सी जो है हम लोग क्लैरिफिकेशन देते भी रहे हैं और लोग इस बात को समझते नहीं है कि क्लाउड बर्स्ट का मतलब क्या होता है। प्लीज समझाएं। बेसिकली क्लाउड बर्स्ट जो है वो वैलीज में होता है, नियर द माउंटेन्स, और क्लाउड बर्स्ट का ये मतलब होता है कि 1 घंटे में 100 मिलीमीटर बारिश हो जाए तो उसको क्लाउड बर्स्ट कहते हैं। ऐसी सिचुएशन अभी तक फिल वक्त तो कहीं पर भी नहीं हुई। चिराट में कल जो है 24 घंटों में 92 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई और ये सिलसिला आज से मजीद जो है क्या कहते हैं शिद्दत इख्तियार करेगा, क्योंकि मॉनसून हवाएं इस वक्त मुल्क के बालाई और मशरकी इलाकों को मुतासर कर रही हैं। इसके साथ साथ एक मगरबी हवाओं का सिलसिला भी मुल्क के बालाई इलाकों को मुतासर करेगा, जिसकी वजह से जैसा कि आपने बताया कि पंजाब, बालाई पंजाब के अक्सर इलाकों में, जिसमें नॉर्थ ईस्ट पंजाब भी है, लाहौर, सियालकोट, नारोवाल, उससे मुल्का इलाके गुजरावाला, फिर इस्लामाबाद, पोटोहार रीजन, या केपी में चले जाएं आप, अपर केपी के, लोअर केपी के, गलियात, कश्मीर, इन इलाकों में जो है दरमियानी से मूसलाधार बारिश और चंद मुकामात पर शदीद मूसलाधार बारिश के इम्कानात रहेंगे। और ये सिलसिला जो है 11 तारीख तक है। इसमें जो है वो 6-7 तारीख के आसपास 1-2 दिन का गैप भी आ सकता है। अच्छा, तो टेम्परेचर्स इससे एक्सपेक्टेशन है कि कम हो जाएंगे काफ़ी, क्योंकि गर्मी भी शदीद किस्म की पड़ रही थी और इनफैक्ट जिन दिनों बारिशें नहीं होती वो गर्मी वापस जो टेम्परेचर्स हैं वो ऊपर चले जाते हैं। तो यहाँ ओवरऑल भी देख रहे हैं आपकी कमी होगी, कुछ मौसम बारिश तो हो रही है लेकिन वैसे बेहतर हो जाएगा। जी बिल्कुल, अगर जो हमारे अपर एरियाज में जहां टेम्परेचर ज्यादा थे, अब इन बारिशों के बाद, क्योंकि ये बारिशें जीबी से लेकर तकरीबन पंजाब के तमाम इलाकों और बलूचिस्तान के कुछ इलाकों तक है, जबकि सिंध के भी कुछ इलाकों में जो है वो हल्की बारिश हो सकती है। ताहम थरपारकर रीजन में तवक्को है कि आने वाले आज और कल में कुछ इलाकों में जो बिल्कुल साउदर्न और साउथ ईस्टर्न साइड्स हैं वहां पे कुछ मूसलाधार बारिश हो सकती है। ऑफ कोर्स इस बारिश के स्पेल की वजह से जो है टेम्परेचर में वाजिया फर्क नजर आएगा और वेदर प्लेजेंट हो जाएगा। इसके साथ साथ ताहम जब गैप आएगा तो उस दौरान जो है टेम्परेचर दोबारा राइज होने के इम्कान और हब्स भी बढ़ जाता है। अच्छा सर, कराची में आप बता रहे थे कि 8 से 11 तक दोबारा हल्की बारिश का इम्कान है। कोई अच्छी बारिश, जिसे हम अच्छी बारिश कहते हैं, जो अभी ऑलमोस्ट 1 हफ्ते पहले हमने देखी है, उस तरह का कोई स्पेल दोबारा इस महीने मुतवक्के है? जी देखें, 12 तारीख तक तो इस तरह की कोई सिचुएशन नहीं है। ताहम जुलाई जो है वो आपको पता है कि एक बारिश के लिहाज से एक अच्छा महीना है, कराची का एवरेज भी अच्छा है, तो तवक्को होगी कि मिड के बाद जो है 2 से 3 सिलसिले आ सकते हैं। क्योंकि जरूरत भी होती है, जाहिर है पानी की कमी भी इन्हीं बारिशों से पूरी होती है हमारी मुख्तलिफ रिजर्वॉयर्स में। अच्छा अंजुम साहब, आप हमारे साथ हैं और हम एक क्लैरिफिकेशन चाहते हैं। ये जो सवात इंसिडेंट अभी जब हुआ है, पूरी एक फैमिली जो है ऑलमोस्ट डूब गई, वहां भी यही बताया जा रहा था कि वो क्लाउड बर्स्ट हुआ था, बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं था कि इस किस्म की बारिश इतनी जल्दी एकदम से हो जाएगी। आप भी यही तस्दीक करें इस बात की, फिर अगर क्लाउड बर्स्ट नहीं था, जो एकदम पानी का रैला आया और इतना ज्यादा मतलब इतना अनएक्सपेक्टेड कि एक बैठे हुए हैं वहां लोग और कोई फोरकास्ट में चले बारिश तो है, बट ये पानी का रेला आना
या फिर बारिश इतनी एकदम से हो जाना कि पानी राइज हो गया, ऐसा ही हुआ था? देखिए जी, 2 इवेंट हुए थे। सबसे पहले जो है 26 तारीख से जो है एक ग्लॉफ के इवेंट की एडवाइजरी इशू कर दी गई थी, जो कि पीडीएमए केपी ने, जो पीएमडी प्रोवाइड करता है, पीडीएमए केपी ने वो एडवाइजरी जो है वो कमिश्नर्स और डीसीज को भी आगे प्रोवाइड कर दी थी कि 26 से 30 जून तक इस इलाके में ग्लॉफ का इवेंट हो सकता है, जिसको हम ग्लेशियर लेक का फटना कहते हैं। ये जो कलाम से आगे होशुब ग्लेशियर्स हैं, इस जगह पर जो है एक क्लाउड बस्ट का जो है इवेंट हुआ था और उसके साथ साथ पहाड़ों पर बारिश हुई थी। तो जब ये दोनों इवेंट का पानी मिला तो उसका प्रेशर जो है वो मजीद जो है वो स्ट्रेंथन हुआ और जिसकी वजह से ये सानिया वो हुआ। गॉट इट। बहुत शुक्रिया अंजुम नज़ीर ज़ैगम साहब फॉर बीइंग विद अस।